Hello everyone and welcome back to my channel Parenting Ups and Downs. I am your parent coach Soni Fahad and let's find out what we are going to talk about today. तो आज हम अपने सेशन में आज क्या बात करने वाले हैं। एक छोटा सा वाक़या हुआ मेरे साथ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हुआ यही, कल की बात है कि अज़लान जो मेरे बेटे हैं माशाल्लाह 5 साल के, तो उनका एक बहुत फेवरेट कॉस्ट्यूम है स्पाइडरमैन का। ही इज़ सो क्रेज़ी अबाउट स्पाइडरमैन। तो उनका एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम है दैट ही वांट्स टू वेयर एवरी डे, और पूरा दिन पहनना होता है उनको, बस हर वक्त पहनना होता है। और फिर उसके बाद जब उनको पीटर पार्कर बनना होता है तो ही वॉन्ट्स टू वेयर द कॉस्ट्यूम अंडरनीथ हिज क्लोथ्स। फिर उसके ऊपर उनको कपड़े पहनने, मतलब उसके ऊपर से जीन्स और उसके ऊपर से टी शर्ट एंड एवरीथिंग, वो सब पहनना होता है। तो ये बहुत बड़ा एक मरहला होता है हमारे यहाँ। अच्छा, तो दैट्स ओके, मतलब दैट्स हाउ इज़। आजकल ये वाला फेस चल रहा है। अब कल क्या हुआ कि जो उनको ऊपर से जैकेट पहननी थी उस कॉस्ट्यूम के ऊपर, टू हाइड दैट कॉस्ट्यूम, ताकि जो है वो मतलब पीटर पार्कर बन सके, और फिर वो कोई उनको हेल्प के लिए बुलाए और वो अपनी जैकेट खोल के और बाकायदा स्पाइडरमैन बन के जाए। तो ये वाला उनको अपना वो स्टंट करना था एक छोटा सा। तो उसके लिए उनको एक ब्लू कलर की जैकेट है वो चाहिए थी। अब वो जैकेट उस वक्त धुली थी और वो गीली थी, तो मैं उनको नहीं दे सकती थी। आई टोल्ड हिम कि नहीं, वो तो अभी गीली है, आप दूसरी जैकेट ले लें। तो उस पर बहुत रोना धोना हुआ। फिर मैंने उनको सारे ऑप्शन दिए कि अच्छा आप जाएं अपने कबर्ड में जैकेट्स, यू टेक दैट आउट, आप कोई दूसरी जैकेट पहन लें। कह रहे नहीं, पीटर पार्कर ब्लू पहनता है तो मुझे भी ब्लू पहननी है। फिर उनके बाबा ने अपनी जैकेट निकाल के दे दी कि ये भी ब्लू है, आप ये पहन लें। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो बहुत बड़ी है, वो मुझे नहीं पहननी, मुझे मेरी ही ब्लू जैकेट पहननी है। तो अब दिस वॉज क्वाइट अ सिचुएशन कि हम उसको, और फिर नाउ ही वॉज सो एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड। पहले तो वो गए अपने जाके कबर्ड में देख के आए। व्हेन ही केम बैक टू द रूम, एक ज़ोरदार दरवाज़ा, ही स्लैम द डोर, मतलब बहुत ज़ोर से बंद किया। नाउ आई कुड हैव सेड एनीथिंग एट दैट टाइम। अगर मैं अपना लाइक द ओल्ड मी, जैसे अगर मैं कहूँ, द ओल्ड मी वुड हैव सेड 1,000 थिंग्स एट दैट टाइम। मैं भी हाइपर हो जाती, फिर मैं चीखने लग जाती, फिर अज़लान आगे से जो रो रहे थे वो भी अपना रोते रहते, फिर उनके बीच में उनके बाबा भी गुस्सा हो जाते बिकॉज जब मैं चीख रही हूँ फिर इस तरह से अज़लान फिर आगे से कुछ बोले। एक बहुत हाइपर सिचुएशन बन सकती थी, विच आई ट्राइड माई बेस्ट कि ना बने। बिकॉज after doing all this positive parenting and coaching, and after like developing my positive parenting styles, और जब से मैंने खुद सीखा है, और फिर अब खुद सीखने से भी मेरे ख्याल से इतना नहीं आता जितना दूसरों को सिखाने से आता है। तो जब से मैंने कोचिंग स्टार्ट की है तो आई एम लर्निंग एवरी डे। उस वक्त मैंने अपने आप को कल इस तरह से कंट्रोल किया जो मुझे पता भी नहीं चला, मतलब इट वॉज ऑल हैपनिंग इंस्टेंटली, जैसे ना खुद ब खुद ही, कि जिस वक्त वो डोर स्लैम हुआ है तो फिर मैंने पहले तो उनको कुछ भी नहीं कहा। आई कुड हैव सेड एनीथिंग, ये क्या तरीका है, अब तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है, नाउ यू विल सी व्हाट आई कैन डू, ये कोई तरीका है, कोई दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद किए जाते हैं, ये होता है। मतलब नॉर्मली हम ऐसे ही कहते हैं बच्चों को, हम तो रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। तो जब इस तरह से अज़लान ने किया कि इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, आई स्टेड काम बिकॉज ही वॉज एंग्री एंड ही हैज़ टू शो हिज एनर्जी समवेयर। वो किसी को मार रहे नहीं हैं, वो चीज़ों को उठा के नहीं फेंक रहे हैं, वो कोई चीज़ तोड़ फोड़ नहीं रहे हैं। ही इज़ नॉट शोइंग एनी नेगेटिव बिहेवियर, सो दैट्स ओके। बच्चों के बिहेवियर्स जब तक डेंजरस ना हो, लेट देम डू दैट। बच्चों को भी आप इस चीज़ पे एनकरेज करें कि देयर आर नो सच थिंग एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस, देयर आर नो सच थिंग्स एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव और गुड और बैड बिहेवियर्स। कोई बिहेवियर गुड और बैड नहीं होता, कोई इमोशंस गुड और बैड नहीं होते, सब इमोशंस अच्छे हैं, सब बिहेवियर्स अच्छे हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई डेंजरस बिहेवियर हो।
हाँ, जहाँ जहाँ कोई डेंजरस बिहेवियर हो वहाँ वी एज अडल्ट हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि फिर हम उसे रोकें। अब उस वक्त डेफिनेटली एक बच्चा अगर आप गुस्से में हो तो आप भी कुछ करेंगे ना। अब वो भी बच्चा है, उसको भी गुस्सा आया है, ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ही इज़ वांटिंग समथिंग विच ही इज़ नॉट गेटिंग, तो वो कहीं तो अपनी वो नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे। तो he shut the door so hard and I let him do that. Then he came to me and he was trying to control himself. He wanted to cry but he was not crying and he was trying to control himself and he was telling me. तो मैंने कहा कि अच्छा what's wrong, कि no now my throat is hurting, my throat is hurting. मैंने कहा आपका थ्रोट इसलिए हर्ट कर रहा है क्योंकि आप अपना क्राई को स्टॉप कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट स्टॉप योर क्राई। इफ़ यू वांट टू क्राई आप लेट इट हैपन, रो लें। अगर आपको रोना है तो आप रो लें, इसको स्टॉप नहीं करें। दैट्स वाई आपके गले में दर्द हो रहा है। देन ही स्टार्टेड क्राइंग, पूरे ज़ोरों शोर से, पूरी लाउड वॉइस में ही स्टार्टेड क्राइंग एंड आई लेट हिम क्राई फॉर अ वाइल। आई जस्ट लेट हिम क्राई क्योंकि दिस इज़ हाउ वी वैलिडेट एंड दिस इज़ हाउ वी को रेगुलेट। आई टोल्ड हिम जो आपको चाहिए मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, आई एम सॉरी। अगर आपको रोना है आप रो लें, आई एम हियर। यू वॉन्ट अ हग एंड ही जस्ट केम टू मी एंड ही वॉज हगिंग मी टाइट एंड ही वॉज क्राइंग एंड आई सेड ओके। आई डिडंट से एनी अदर वर्ड, I didn't do any other thing. He was crying and I let him cry. वो जितनी अपनी एनर्जी निकाल सकते थे I told him to do that. फिर after a while we started having a conversation. उस वक्त वो टाइम ऐसा था मैं उनसे रीज़निंग नहीं कर सकती। जब बच्चे ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब बच्चे ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, उनका जो थोड़ा बहुत लॉजिकल ब्रेन डेवलप भी हुआ होता है वो भी उस वक्त शट डाउन हो जाता है क्योंकि वो लॉजिकली नहीं सोचते हैं। इनफैक्ट जब हम अपनी भी बात करें एज एन अडल्ट तो आप भी कभी इस बात पे गौर करें कि जब हम गुस्से में होते हैं तो लॉजिकली हम भी नहीं सोच रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों का जो लॉजिकल ब्रेन है वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है एक बात, और जितना जो छोटा सा हिस्सा उसका अगर डेवलपमेंटल प्रोसेस में आया भी है तो वो भी उस वक्त कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है। तो ऐसे मौके पे हमें रीज़निंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ जस्ट होल्ड स्पेस, बी देयर, बी प्रेजेंट एट दैट टाइम। आप अपने तमाम काम छोड़ दें, उनके रोने वाले फेस को निकल जाने दें। जब उनकी वो रोने की भड़ास निकल जाती है ना तो देन दे गेट काम। तो this is what I did. He was crying and crying and crying and after a while he came up with his own solution because I asked, okay, what you want me to do? I cannot let you take that wet jacket and we don't have any other blue jacket of your size. What you want me to do? And I just first let him calm down himself. This is what co-regulation is. मैं उनके साथ बैठ के उनके इमोशंस को रेगुलेट कर रही हूँ। आई एम नॉट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो उस वक्त हम उनके साथ बैठ के उनके इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर यही सब कुछ कोई लाइक लास्ट ईयर जनवरी में हुआ होता ना तो इस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होती यहाँ पे, और एक पूरा शाम तक हमारे घर का माहौल एक बहुत अलग सा हुआ होता। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कम आउट ऑफ दैट फेज एंड नाउ आई हैव द कंट्रोल ओवर माई रिस्पॉन्सेस। तो मैं उस तरह से आगे रिस्पॉन्ड करती हूँ बच्चों की नीड्स के हिसाब से। थोड़ी देर के बाद व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली, तो फिर ही सेड ओके आई हैव अ बटन अप शर्ट, आई कैन यूज़ दैट। मैंने कहा येस दैट्स अ गुड आइडिया, do you want me to bring it or you want to bring it yourself? He said no, I will bring it. Then he went there and then he brought that shirt. वो खुद ही जाके अपनी शर्ट लेके आ गए and then he needed a bit of help. तो पहन के देखिए, अच्छा फिर अब आप कल मुझे इसके साथ टाई बना के देंगी, रेड टाई, आई वॉन्ट अ टाई टू वेयर, तो आप मुझे कल इसके साथ टाई बना के देंगी। आई सेड ओके, आई प्रॉमिस, आई विल डू दैट। नाउ यू नो
जब उनको उनकी मतलब का रिस्पॉन्स मिल गया, ही इज़ काम, नाउ ही इज़ कमिंग अप विथ हिज ओन सॉल्यूशंस, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो दैट्स हाउ that's how powerful validation and co-regulation is, and it just comes with practice. जब आपको ना लग रहा हो ना, और जब आपको ये भी ना समझ आ रहा हो कि मैं कैसे वैलिडेट करूं बच्चे को, या मैं क्या कहूं इस वक्त इनको, तो उस वक्त बेस्ट ये होता है कि कुछ ना कहें, जस्ट स्टे विद देम फॉर अ वाइल, क्वाइटली शो योर एम्पैथी, मतलब जेन्युइनली कि आप उनका दर्द फील कर सकती हैं। या वो अगर सिर्फ इतनी सी बात है ना कि बच्चे जिस दर्द से गुजर रहे हैं कि उनको अगर गुस्सा आया है तो उसमें उनको क्या फील हो रहा होगा, सोचे अपने ऊपर रख के कि क्या आपको फील होगा जब आपको किसी भी बात पे गुस्सा आता है। आपको कभी जब कोई आपकी मतलब का काम करने से रोकता है और आपको गुस्सा आता है तो आपको कैसा फील होता है, सिर्फ उसको अपने ऊपर रख के सोचें। और फिर वही चीज़ एक बच्चे के ऊपर रख के सोचें कि उसका ब्रेन तो उतना डेवलप नहीं है जितना आपका डेवलप है। फिर आप ऐसे रिएक्ट करती हैं तो वो इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों ना करे। ही हैज़ ऑल द राइट टू डू दैट, वो भी तो इंसान है, इंसान का ही बच्चा है। ठीक है, तो जब हम बच्चों को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करना शुरू करते हैं तो हम उनकी नीड्स ऑटोमेटिकली मीट होना शुरू हो जाती हैं, उनकी नीड्स पूरी होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारे घर का भी माहौल बेहतर होता है। तो बस यही एक छोटी सी मिसाल के साथ मुझे आज आपको बताना था कि किस तरह से वैलिडेशन का, yesterday it was the best example of validation and co-regulation, और मुझे फ़ौरन आप सब लोगों का ख्याल आया and I thought कि I should share with you all कि मैं भी इसको एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती थी, बट आई डिडंट। सो जिस तरह से मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया, तो आई वुड लव to see your responses towards it. I would love to see how you deal with this situation. जब आप किसी इस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं तो आप किस तरह से डील करते हैं, एंड डू यू नीड हेल्प। अगर आपको लगता है कि आप स्टिल वैलिडेशन या को रेगुलेशन को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं एंड यू नीड अ होल्ड ऑफ इट, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। दूसरी बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी वो ये कि इंशाल्लाह फरवरी में मैं अपना ग्रुप कोचिंग, पेरेंट्स का ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो फॉर रजिस्ट्रेशन, डू लेट मी नो, मुझे मैसेज कर दीजिए। आई विल सेंड यू विद ऑल द डिटेल्स। इट्स गोइंग टू बी अ 5 वीक प्रोग्राम, इंशाल्लाह 5 वीक का प्रोग्राम होगा जिसमें हम 2 लाइव सेशन एवरी वीक किया करेंगे 1 घंटे का। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को डिफरेंट रिसोर्सेज भी दूंगी जो आपको हेल्प करेंगे टू स्टे फोकस ऑन योर पेरेंटिंग एंड using all the positive parenting, or you can say respectful parenting techniques. So, just one last thing I want to tell you. एक बात हम सब को हमेशा इस चीज़ को याद रखें, what is your purpose of parenting? आपकी पेरेंटिंग का पर्पस क्या है? क्या आप आज के लिए अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं आज के लिए, कि आजकल की दुनिया आपको मतलब अच्छे नामों से याद करे कि देखो भाई फ़लाँ का बच्चा कितना ओबीडियंट है, फ़लाँ का बच्चा इतना अच्छा बात सुनता है एंड एवरीथिंग, या आप इस चीज़ पे फोकस करना चाहेंगे कि आपका बच्चा आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद उसका और आपका रिलेशनशिप कैसा रहे? क्या वो कोई अल्लाह ना करे गलत काम भी करे और डायरेक्ट आपके पास आए, आपसे आके सब चीज़ शेयर करे, या वो छुप जाए, किसी और के पास जाए या किसी के पास भी ना जाए और सब कुछ अपने अंदर छुपा के रखे? You need to decide it today कि what is the purpose of your parenting. अगर 10 साल बाद वाला गोल आपको अचीव करना है तो उसके लिए आज कुछ मुश्किलें बर्दाश्त कर लेने में कोई बुराई नहीं है।
बस आज का हम अपना लाइव वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।